हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम रेशनल नंबर के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे। मे बी 10-12 क्वेश्चन जो बच गया था एसर्शन रीजन से पहले तक का, वो आज की वीडियो में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और जो भी बच्चे पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कंप्लीट मास्टरमाइंड का सॉल्यूशन, ओसवाल का सॉल्यूशन आपको हमारी जो चैनल है उस पर मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट वाइज में सभी वीडियो को देख सकते हैं, या यूट्यूब पे आप मास्टरमाइंड सॉल्यूशन करके टाइप भी करेंगे, जिस भी चैप्टर का टाइप करके उसके आगे अगर आप मास्टरमाइंड सॉल्यूशन लिखते हैं तो हमारी वीडियो आपको सबसे पहले दिख जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपको मिले। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे लाइव क्लासेस सर ने बंद कर दी, तो उसका रीजन ये था कि टाइम जितना मैं लगा रहा हूँ, चाहे क्वेश्चन को बनाने में, चाहे उनको रिकॉर्ड करने में, आपको समझाते वक्त, मैं ये देख रहा हूँ कि वो 20 क्वेश्चन मैं 1 घंटे में सॉल्व करा के बहुत अच्छे तरीके से आपको दे सकता हूँ, जो वहां पे 2 घंटे का समय लग रहा है और रिस्पॉन्स ना के बराबर है। जिसके चलते मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा कि आप लोग नहीं आए या फिर जो भी है। मैंने ये सोचा कि अभी सब्सक्राइबर भी कम है और जो भी है मैं कंटेंट देना चाहूँ, आप 2 घंटे आप समय आकर अपना वेस्ट करेंगे कि शाम को आकर लाइव लेना, इससे अच्छा कि मैं रिकॉर्ड करके आपको वही कंटेंट दे दूं जिसको कि आप कभी भी घर बैठे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, एक बार देखना चाहिए, तो आप जरूर देखिएगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी यहाँ इसके कंप्लीट होने के बाद जो भी चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कुछ ट्रिक्स होंगे, वो मैं हर दिन वीडियो डाल बनाकर उसको अपलोड कर दूंगा। आप उनको देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। मास्टरमाइंड सबसे बेस्ट बुक है, मैं बार बार कहा है, बहुत बार आपको समझाया भी है। कमेंट में भी लोगों ने अगर पूछा है बच्चों ने, तो मैंने वहां पे भी जवाब दिया है कि मास्टरमाइंड वन ऑफ द बेस्ट बुक है टर्म 1 के लिए, क्लास 10th मैथ्स, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। आप इनके क्वेश्चन को जितनी बार हो सके आप इसको सॉल्व करें। मैं हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बनाकर भेज दूंगा कि फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन है जो आपको इंपॉर्टेंट है, और आपको ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जिनको आपको एग्जाम के टाइम में जरूर करके जाना है। तो टेलीग्राम चैनल से अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट मेंटर करके सर्च करेंगे तो वहां पे चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर कि व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल विल फॉर्म 368 बाई 1050। इसमें किस तरीके का डेसिमल बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से आए 10, डिनोमिनेटर को सबसे पहले आप फैक्टराइज करिएगा। 1050 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये आएगा 525। फिर 5 से ये फैक्टराइज होगा तो 5 1 जा 5, एक बार 2 आएगा और एक बार फिर ये आएगा, तो ये 5 5 जा 25 होगा। फिर आप 5 से फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। फिर फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 7, और यहाँ पे आ गया 7 इंटू 1। यानी कि ये जो नंबर आया हमारे पास 368 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 2 और 5 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 3 और 7 से प्रॉब्लम है। अब डायरेक्ट यहां देखकर आप ये मत डिसाइड कर लीजिए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर कुछ 2 और 5 के बाद एक्स्ट्रा नंबर आया है तो आप न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करें। अगर आप न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18 और 2 2 जा, यहाँ से फिर वापस 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा। फिर वापस आप करेंगे तो 7 से जाएगा ये 6 टाइम में, और यहां से जाएगा कितनी बार में, 2 से जाएगा ये 3 टाइम्स में, और वापस से यहां पर ये 3, ये आएगा 1। यानी कि 368 को फैक्टराइज करने पर 2 की पावर कितनी, 1 2 3 और 4, 2 की पावर 4, फिर 7 की पावर 1 और 3 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए जो एक्स्ट्रा नंबर आया था वो ऊपर में कहीं से ना कहीं कैंसिल हो रहा है, तो अब जो बचा है वो एक्चुअल में नंबर ये बचा है। तो अब इसको देख के आपको लगेगा कि ये नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है। यहां पर दिया हुआ है कि एक नंबर दिया हुआ है 0.56125 और डिवाइडेड, ये इसको लिखना है हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में।
तो आप इस नंबर को देखेंगे तो आपको लगेगा ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आगे डॉट डॉट लाइन नहीं बना हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। आप इसके डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे आएगा कितनी, ये देखिए 2, 2 4 और 1 5, नंबर ऊपर में भी 5 है, तो 5 डिजिट 1 लिखने के बाद 50 यहाँ पर आ गया। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये जो आया है वो क्या है 56125 अपॉन ये 1 लाख आया है, 3 और 2 5। ठीक है, इस तरीके से आया है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको ये 1 लाख जो आया है तो वो क्या होगा 56125 तो आया न्यूमरेटर में, और नीचे में आएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। तो यहां से आपको दिख रहा है कि यहां पर m जो है वो भी 5 है और n जो है वो भी 5 है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है वो देखना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखें 124 अपॉन 165। अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये क्या आएगा 124 तो ऊपर में है, नीचे में आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 के बाद यहाँ पे बचेगा 1 और 5, तो 5 3 जा फिर से 15, ये 3 आएगा और 33 इंटू 5 हुआ, ये 33 इंटू 5 हुआ है। अब 33 को अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 124 और 33 को करेंगे तो 11 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। तो यहां से ये पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली आप बी वाले ऑप्शन को करेंगे तो 131 अपॉन 30 है, 30 को करेंगे तो ये आएगा 131 तो ऊपर में, और नीचे आएगा 3 इंटू 2 इंटू 5। देखिए ये भी एक्स्ट्रा आ रहा है 2 और 5 के अलावा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। सी वाले ऑप्शन को करेंगे 2027 अपॉन 625 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 की पावर 4। ठीक है, ये 5 की पावर 4 आएगा। यहाँ पे सिर्फ 5 है, या सिर्फ 2 भी होता तो भी ये टर्मिनेटिंग होता। तो इस तरीके से ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। इसको भी जब आप फैक्टराइज करिएगा, चेक करिएगा, तो इसमें कोई ना कोई 2 और 5 के बाद नंबर आ रहा होगा, जिसके चलते ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। आफ्टर हाउ मेनी डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन 3/8 विल बी टर्मिनेटिंग, या एंड हो जाएगा। तो 3 अपॉन 8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 की पावर 3। और मैंने ये बताया था कि जब भी कोई नंबर यहाँ पर 2 और 5 के फॉर्म में आ जाए, अब आप उसमें से उनके हाईएस्ट पावर को देखिएगा, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतने ही डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर दिया हुआ है 13/8 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो आपको ये पता है कि 13/8 को आप लिखेंगे 2 की पावर 3, और यहां से ये पता चल रहा है ये 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, 3 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करेगा। अब 3 डेसिमल कहां कौन सा हो सकता है वो चेक करने के लिए आपको नंबर छोटे हैं, आप डिवाइड करके देखिए 8 1 जा 8, यहां से आएगा 5, डेसिमल लगाएंगे तो ये होगा 0, तो 8 6 जा 48, 48 यहाँ आएगा 2 फिर से 0, 8 2 जा 16 यहाँ आएगा 4 फिर 0, और 8 5 जा 40, यानी कि 1.625। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 दिया हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट नंबर जो है वो इरेशनल हो जाए। इसके दो तरीके, एक तो आप ऑप्शन से चेक कर लें कि कौन से को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो है रेशनल हो रहा है। होने का तो √7 को आप पहले वाले ऑप्शन से करेंगे तो भी हो रहा है ये 27, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं है, यहाँ स्मॉलेस्ट की बात हो रही है, तो इस वजह से इसको नहीं करेंगे। दूसरी बात करेंगे, अगर आप 3√3 को अगर आप 27 को कर लिखेंगे तो ये भी 27 को भी 3√3 लिख सकते हैं। तो ये भी जो नंबर है ये यहां पर सॉल्व करने पर ये आएगा 27, लेकिन ये जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन है, क्योंकि 27 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आएगा, जिसकी वैल्यू 9 होगी। ठीक है, लेकिन अब हमें डायरेक्ट कैसे पता चले, तो जो नंबर दिया हुआ ना उसको फैक्टराइज कर दीजिए। 3 से फैक्टराइज करेंगे 9 आएगा, 3 से फैक्टराइज करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो 1 आएगा। अब ये रेशनल होना चाहिए, रेशनल का मतलब रूट हट जाना चाहिए। रूट ये देखिए ये दोनों पेयर में है तो रूट हट जाएगा इसके कारण, लेकिन ये जो नंबर है इसकी वजह से ये रूट हट नहीं रहा, तो हमें मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 3 से। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर में √3 से, 3 कहने का मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो गिवन नंबर है जो पहले 3√3 आ रहा था, अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9, ये रेशनल नंबर स्मॉलेस्ट आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर रेशनल आएगा। बाकी इन दोनों में भी रेशनल आ रहा है, लेकिन वो
स्मॉलेस्ट नहीं आ रहा, तो यहां पर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो देखिए अगर आप इसमें से चेक करेंगे आप 1351 को 1250 से, ठीक है, तो जब आप इसको फैक्टराइज करिएगा तो देखिए क्या आएगा 1250 को आप फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और यहाँ 2 5 जा 10। अब ये आप लिख सकते हैं 1351 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। 20, दूसरा बी ऑप्शन, ये तो था ए ऑप्शन, बी ऑप्शन को आप करेंगे तो ये आएगा 2017 अपॉन 250, इसको करिएगा तो ये आएगा 2017 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 3, ये भी टर्मिनेटिंग है। सी ऑप्शन की बात करते हैं 3219 अपॉन 1800, जब आप सॉल्व करिएगा तो 3219 अपॉन 1800 को आप लिख सकते हैं कितना 900 इंटू 2, ठीक है, और 900 को क्या लिख सकते हैं 450 इंटू 2, 450 को क्या लिख सकते हैं 150 इंटू 3, 150 इंटू 3, यानी कि एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 3, यहां से ही पता चल जाएगा कि एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया है 3। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में एक बार चेक करके देख लीजिए कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल होगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और अगर डिविजिबल नहीं है और 3 बच रहा है तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक 3 तो कैंसिल हो गया। अब ये 150 को वापस फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा 50 इंटू 3, वापस से एक 3 और आ गया। इस 3 को अब वापस से जब आप आपने 3 से डिवाइड किया था तो 3 1 जा 3, 3 उसके बाद 0 में आएगा 7 और 3 3 जा 9। अब ये देखिए ये 3 से डिविजिबल है क्या, तो 7 3 10 और 1 11, अब 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब एक 3 बच रहा है इसके अंदर, जिसके वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे फैक्टराइज करके आपको बता देता हूं, देखिए ये आएगा 3 इंटू 1073, और नीचे में जो आया है वो मैं यहाँ पर आपको इधर फैक्टराइज करके बता देता हूं। 1800 को सॉल्व करेंगे तो 2 से जाएगा ये 900 टाइम में, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 450 टाइम में, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 2 5 में, ये 2 2 5 होता है ना। 450 को डायरेक्ट अपन ने कर दिया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां से फैक्टराइज करके बता रहा हूं। इसको 5 से करिएगा वापस से, तो ये 5 से करिएगा तो ये होगा कितना, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर ये आएगा 5 4 जा 20 और 45, फिर आप 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, फिर 9 को जब आप करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा, तो यानी कि ये आ गया 2 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये सबसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक 3 से ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 बच रहा है ना वो इससे कैंसिल नहीं होगा, तो इस तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप एक बार फैक्टराइज करके चेक कर लीजिएगा, इसको आप यहां से ना देखकर इस वाले को आप यहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी कि 31 अपॉन 2125 है, और यहां पे कहा जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करिए, 2125 को फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 5 से 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा, फिर जब आप करिएगा 5 से तो ये आ जाएगा 17, यानी कि जैसे ही 5 के बाद एक्स्ट्रा नंबर आया ऊपर में ये नंबर नहीं आएगा, इससे कैंसिल नहीं हो सकता, यानी ये आप लिखिएगा 31 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 17, और ये 17 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी को चेक करेंगे तो ये इजिली टर्मिनेट हो जाएगा, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 है, 19.123456 और इस पे बार लग रहा है, इसका मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग या रिपीटिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, दिया हुआ है 14587 अपॉन 1250, और ये कहा जा रहा है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा।
तो 1250 को आप जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 5 जा, तो ये जो आएगा 14587 अपॉन 2 इंटू 5 की पावर 4 आएगा। इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं आया 2 और 5 के अलावा, और यहां जो नंबर है उसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है कि यहां पर पूछा गया है डेसिमल एक्सपेंशन 17 अपॉन 8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो 17 अपॉन 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। 103 है फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग इज, किसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए 2 अपॉन 15 यानी कि ये है 2 इंटू 5 इंटू 3, अब ये 3 से ये टर्मिनेट नहीं करेगा। 11 अपॉन 160 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 2 से आएगा ये 80, फिर 2 से आएगा ये 40, फिर 2 से आएगा ये 20, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 10, और फिर 2 से करेंगे तो ये 5, यानी कि जितने भी नंबर आए हैं ये 2 और 5 में आया, तो ये वाला टर्मिनेटिंग है। 60 को करेंगे आप 17 अपॉन 60, तो 60 को करेंगे तो ये क्या आएगा, 60 को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से आएगा 17 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ये आ रहा है, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 22 जा 23 जा 60, ये आ रहा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद डी वाले को चेक करते हैं तो 6 अपॉन 7 इंटू 5 आ रहा है, तो यहां भी एक्स्ट्रा नंबर है, यहां भी एक्स्ट्रा नंबर है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में हमें कोई सा भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिल रहा, तो वही टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। बाकी में कोई ना कोई 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है, जिसकी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 104 डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और नॉन रीअकरिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं करता और ना ही रिपीट होता रहता है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 105 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली यहां पर आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद आपको यहां पर देखना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं है। जैसे 125 441 है तो इसको आप 21 इंटू 21 लिख सकते हैं, फिर 125 21 को 7 इंटू 3 और इसको 7 इंटू 3। अब ये सोचिए 125 तो 5 की पावर में है और ये 7 इंटू 3 है, तो ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली बात करते हैं दूसरे वाले की, तो ये देखिए ये है 30 इंटू 7, एक 7 से ये 7 कैंसिल होकर ऊपर तो 11 आ गया, कोई बात नहीं। अब 30 को करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा, तो देखिए अब ये 3 बच गया, तो ये भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सी वाले को चेक करिए, सी वाले में होगा 15 अपॉन 1600, देखिए 1600 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 बार में करेंगे तो ये 800, फिर 2 से करेंगे तो ये 400, फिर 2 से करेंगे तो ये 200, फिर 2 से करेंगे तो ये 100, फिर वापस 2 से करेंगे तो 50, फिर वापस 2 से करेंगे तो 25। अब जो आएगा वो 5 और 5 आएगा, तो सारे 2 और 5 आए, तो यहां पर ये टर्मिनेटिंग है। डी वाले को चेक करेंगे तो 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और ये 7 की पावर 2 है। 7 की पावर 2 इससे कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा, सिर्फ यहां पर ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है कि गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग और नॉट, तो देखिए 41 को आप लिखिएगा 21 इंटू 21 और नीचे है 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 7, फिर आप 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 7, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, नीचे में जो नंबर बचा है वो सिर्फ 2 और 5 आया है, तो ये जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है, 2 और 5 के अलावा कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो कि यहां इसको कह सके कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, सिर्फ 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग, तो यहां पे अपन लिख सकेंगे कौन सा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। रीजन क्या है, नीचे में भी टर्मिनेटिंग है लेकिन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, जबकि यहां पे 5 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो ऑप्शन ए जो है यहां पे राइट आंसर होगा। 107 है 33 की पावर 2 की पावर 2 इंटू 5। अब ये कहा जा रहा है कि कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां से एक एक करके चेक करिए। जैसे दिया हुआ 26, तो 26 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 13, और 2 to 5 को आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 से करेंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ 2 बचा, और 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 जा 45, ठीक है, फिर 3 से 3, यानी कि ये आ गया 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। और यहां से ये जो एक्स्ट्रा नंबर 3 आया है, इससे ये पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, 5 की पावर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 3, या तो सिंगल 2 हो या सिंगल 5 की पावर हो। इस कंडीशन में ये टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो है टर्मिनेटिंग। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाला देखते हैं, यहाँ 2/21 है, तो 21 को 7 इंटू 3 लिखिएगा। ये दोनों 2 और 5 नहीं है, तो ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। अब डी वाला ऑप्शन यानी फोर्थ वाला देखेंगे तो ये 250 है, 125 इंटू 2, और इस 125 को आप 5 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये भी टर्मिनेटिंग है। तो यहां से जो टर्मिनेटिंग आ रहा है वो सेकंड और फोर्थ आ रहा है। ऑप्शन चेक करिएगा तो सेकंड और फोर्थ कहीं नहीं है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पे अगर डी ऑप्शन होगा तो ये सेकंड एंड फोर्थ होगा, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन 23/2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोनों में हाईएस्ट पावर अगर आप देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 5 है, तो 5 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहां पर भी हमें चेक करना है, और चेक करने के बाद देखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा हो रहा है। अब आप देखिएगा तो 31 अपॉन ये होगा 3125। 3125 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 5 टाइम्स में तो 5 6 जा 30, और यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10, और ये देखिए तो यानी कि ये होगा 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4, यानी दैट्स वाई ये 5 की पावर 5 है, और ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। दूसरे को चेक करेंगे 71 अपॉन 512। 512 को आप फैक्टराइज करिएगा तो 2 से करिएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 6 जा, फिर आप करेंगे 2 से तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 128। फिर 2 से करेंगे तो 2 6 जा 2 4 जा, और ये 64 करेंगे तो हमेशा 2 की पावर 5 होगा, सॉरी 2 की पावर 6 होगा। तो यानी कि सारे 2 में आ रहा है, ये सारा 2 में आ रहा है, तो ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। सी वाले को चेक करेंगे तो ये आएगा 23 अपॉन 200। 200 का मतलब 23 अपॉन 2 इंटू 100, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए ये सारा जो नंबर आ रहा है वो 2 और 5 में आ रहा है, तो यानी ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई ऐसा नंबर जो नहीं है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 है कि यहां पर पूछा जा रहा है एम और एन की वैल्यू क्या होगी। तो 51 को अगर आप फैक्टराइज करिएगा ना तो ये आएगा 17 इंटू 3, ठीक है। और 1500 को आप फैक्टराइज करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 से करेंगे तो ये आएगा 750, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35, और 5 5 जा 25, वापस 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 1 जा 5, और यहां से 15, और फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 3। यानी कि ये जो एक्चुअल में आया है वो कितना है, ये आ गया 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो आया है वो 17 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है। एम यहाँ 2 है, एन यहाँ 3 है, कोई सा भी आप मान लीजिए, तो m प्लस n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 77 अपॉन ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 इंटू 7, और इसमें 3 आएगा कहीं ना कहीं। आप ये मानते हैं कि इसमें 3 आएगा जो ऊपर वाले से कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। 23 अपॉन 30 को अगर आप चेक करिएगा तो ये भी 3 इंटू 10 आएगा, और ये 3 ऊपर वाले से कैंसिल नहीं होगा, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है।
सिमिलरली 125/441 को आप लिखिएगा 21 इंटू 21, और 21 को लिखिएगा 7 इंटू 3, और ये भी आएगा 7 इंटू 3। जो 7 और 3 जो आ रहा है वो ऊपर से कैंसिल नहीं है, और कोई 2 और 5 भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन में सिर्फ 2 की पावर 3 होगा और ये टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज का सेशन भी कंप्लीट हो गया और पसंद आया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन जो छोड़ा है वो कल आपको अपलोड करके दे दूंगा सेपरेटली, आप उसको देख लीजिएगा। वो अगर मान लीजिए एग्जाम के अंदर आता है तो आप उसको ट्राई ना करके अभी से ऑप्शन को माइंड में रखें कि ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिएगा, कल वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको सब समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।